राधे राधे, जय श्री राधे। कार्तिक मास बड़ी ही सुंदर और पावन कथा है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी मैया अपने परिवार के सहित रहती थी। बूढ़ी मैया के पुत्र और पुत्रवधू और उसका पति एक कुटिया में रहते थे। वह गणेश जी की बड़ी भक्तन थी, गणेश जी की आराधना किया करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज प्रकट हुए और गणेश जी महाराज ने बूढ़ी मैया से कहा, बूढ़ी मैया तुझे क्या चाहिए मुझे बता। बूढ़ी मैया ने कहा कि आपके दर्शन हो गए, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तब भी गणेश जी कहते हैं, बोले हम देवता हैं, हमारा देना धर्म है, इसलिए तुझे कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा, परंतु मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, बहुत सोच समझ के तुम मुझसे कल मांग लेना। ठीक है। आज बूढ़ी मैया अपने पुत्र के पास गई, पुत्र से पूछा तो पुत्र ने कहा कि आप एक काम करना, आप गणेश जी से धन मांग लेना। पुत्र वधू के पास गई तो पुत्र वधू ने कहा, माँ एक काम करना, आप गणेश जी से पोता मांग लेना, हमारे यहाँ पर संतान नहीं है, पोता नहीं है। अपने पति के पास गई तो पति ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु गणेश जी महाराज प्रकट होके आए हैं तो उनसे मेरी निरोगी काया मांग लेना। मैया ने विचार किया कि इन तीनों ने अपनी अपनी वस्तु मांगी है। वह पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन को सारी कथा सुनाई तो पड़ोसन ने कहा, अरे मैया एक काम करना, तू अपने लिए अपनी आँख की रोशनी मांग लेना, क्योंकि तुझे दिखाई नहीं देता और घुटनों में तेरे दर्द होता है, तो घुटनों में दर्द ना हो ऐसी इच्छा मांग लेना। बूढ़ी मैया रात्रि पर्यंत सोचती रही और प्रातःकाल उठी, उठकर गणेश जी के अर्चन वंदना किया। उसी समय गणेश जी महाराज पुनः प्रकट होके आए। गणेश जी ने कहा, अरे बूढ़ी मैया बता तुझे क्या चाहिए। बूढ़ी मैया ने रात्रि भर सोचा था, तो सोचने के बाद में बूढ़ी मैया बोली, मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। मेरा अमर सुहाग रहे और मेरी निरोगी काया रहे और मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, बस इतना चाहती हूँ। इतने में गणेश जी कहने लगे, मैया तूने एक वरदान में सब कुछ मांग लिया, तूने तो मुझे ठग लिया। बूढ़ी मैया कहने लगी, आप प्रकट होके आए हैं, आपका देना धर्म है, तो जो मैंने मांगा है कृपया करके मुझे प्रदान करें। गणेश जी महाराज ने कहा, तूने मेरे सच्चे हृदय से जो है पुकार की है, इसलिए मैं तुझे वो सब कुछ देता हूँ जो तू मांगती है। इस प्रकार गणेश जी आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। जिस प्रकार गणेश जी ने इस बूढ़ी मैया के ऊपर कृपा परवर्षित करी है, ठीक उसी प्रकार गणेश जी महाराज हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कृपा परवर्षित करते रहें। ऐसी ही मंगल कामना गणेश जी महाराज से हम करते हैं। इस कथा को जो भी सुनता है और सुनाता है, सबके जीवन में गणेश जी महाराज की कृपा परवर्षित होती है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।